गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। और आज हम इस वीडियो में मरीन प्लास्टिक पॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे, उसके बाद जो इसका इम्पोर्टेंस है उसके बारे में बात करेंगे, और लास्ट में हम बात करेंगे कि इसके कॉन्टेक्स्ट में क्या कुछ किया जा सकता है जिससे जो है मरीन प्लास्टिक पॉल्यूशन थोड़ी सी कम हो सके। तो सबसे पहले हम प्रॉब्लम की बात करें तो दुनिया में हर साल जो है 300 मिलियन टन से भी ज़्यादा जो प्लास्टिक है वो प्रोड्यूस होता है, जिसमें से हर साल 14 मिलियन टन जो प्लास्टिक है वो किसी न किसी तरीके से समंदर में जाता है। और प्लास्टिक का नेचर तो आपको पता ही होगा, क्योंकि प्लास्टिक एक ऑर्गेनिक सिंथेटिक है जो पेट्रोलियम से बनता है, और ये कभी डिग्रेड होता नहीं है, और अगर होता भी है तो इसको डिग्रेड होने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है। तो ये जो प्लास्टिक है ये साल दर साल समंदर में तैरता रहता है, और यूवी रेडिएशन, उसके बाद सनलाइट और ओशन करंट की वजह से जो है छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड होता रहता है, ब्रेक डाउन होता रहता है। और जब ये छोटे छोटे पार्ट्स 0.5 मिलीमीटर से भी कम हो जाते हैं, उसको हम माइक्रो प्लास्टिक कहते हैं, जो कि आज के डेट में मरीन इकोसिस्टम के लिए एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है। ठीक है, ये तो हो गई प्रॉब्लम की बात। इसके बाद हम इम्पोर्टेंस की बात करते हैं। और देखिए, अगर इम्पोर्टेंस की बात करें तो इसको हम 4 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, या फिर 4 पॉइंट्स में बता सकते हैं। क्योंकि पहला पॉइंट है ऑब्वियसली जो मरीन लाइफ है या फिर मरीन हेल्थ है उसके ऊपर, क्योंकि जो माइक्रो प्लास्टिक है ये बहुत ही छोटा होता है, जिसके कारण जो मरीन क्रीचर्स हैं ये लोग अपने खाने में और प्लास्टिक में जो फ़र्क कर नहीं पाते, और उनको जो प्लास्टिक होता है इसको खाना समझ के खा लेते हैं। इसका परिणाम स्वरूप ये होता है कि इनका पेट जो है प्लास्टिक से भरता रहता है, और जब ये पूरा भर जाता है इनका पेट तो भूख तो लगती है मगर खा नहीं सकते, क्योंकि पेट में प्लास्टिक भरा हुआ होता है। उसके बाद जो है इनकी भूख से मौत हो जाती है। उसके बाद जो फिशिंग नेट और फिशिंग गियर जैसे चीज़ें होती हैं उसमें क्या होता है कि ये लोग फंस जाते हैं, और इनकी स्विमिंग एबिलिटी जो है वो कम हो जाती है, क्योंकि ये अपने साथ किसी फिशिंग नेट को खींच रहे होते हैं या फिर किसी प्लास्टिक बैग को खींच रहे होते हैं, जिसकी वजह से इनकी स्पीड स्लो हो जाती है। और किसी ना किसी बड़े जो शिकारी के शिकार हो जाते हैं। उसके अलावा जो प्लास्टिक होता है उसमें बहुत सारे की जो है टॉक्सिक केमिकल्स पाई जाती हैं, जो कि इनके लिए बहुत ही ज़्यादा खतरा पैदा करता है। कई बार इनको इन्फेक्शंस हो जाता है और इनके शरीर पर घाव भी हो जाते हैं। तो कुछ इस तरह से इनकी जो है हेल्थ पर अफेक्ट करता है प्लास्टिक। और सेकेंड पॉइंट की बात करें तो जो मरीन ये जो माइक्रो प्लास्टिक है ये हमारे ह्यूमन फूड या फिर फूड सेफ्टी और सिक्योरिटी को भी जो है अफेक्ट करता है, क्योंकि आज के डेट में हम इंसान जो है बहुत ही बड़े पैमाने पे सी फूड कंज्यूम करते हैं, और उसके साथ बियर भी लेते हैं, कई बार नमक लेते हैं। नमक तो लेते ही हैं, तो जो नमक है या फिर जो बियर है और जो सी फूड है, कई बार देखा गया कि इसमें माइक्रो प्लास्टिक मिल रहा है। और ये जो माइक्रो प्लास्टिक होता है ये कार्सेनिक होता है, यानी कि कैंसर कारक होता है, और कई बार जो है हमारे शरीर में ये कैंसर पैदा करता है। तो कहीं ना कहीं ये हमारे हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं है। तीसरे पॉइंट की अगर बात करूँ तो कोस्टल टूरिज़्म को ये बहुत ही ज़्यादा अफेक्ट कर रहा है आज के डेट में, क्योंकि ये एक फ़ोटो आप देख सकते हो, ये विशाखापट्टनम के जो ऋषिकुंडा बीच है
वहाँ की है। जब मैं गया था तो बीच तो बहुत ही खूबसूरत थी, लेकिन अगर आप सी शोर को देखोगे तो पूरा प्लास्टिक कचरा फैला हुआ है। ऐसे ही अगर कोई बाहर से आएगा और देखेगा कि इतना सारा कचरा फैला हुआ है तो वो नेक्स्ट टाइम तो घूमने के लिए आएगा नहीं। और जैसा कि कोस्टल टूरिज़्म एक बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूटर है स्टेट इकोनॉमी के लिए, तो उस प्रोस्पेक्टिव से जो है कोस्टल टूरिज़्म भी थोड़ा सा अफेक्टेड हो रहा है। उसके बाद जो चौथा पॉइंट है वो है क्लाइमेट चेंज, क्योंकि क्लाइमेट चेंज में भी प्लास्टिक का बहुत ही बड़ा रोल है। क्योंकि जब इसको जलाया जाता है तो बहुत सारे जो टॉक्सिक केमिकल्स हैं या फिर टॉक्सिक गैसेस हैं वो निकलते हैं, और ये जो टॉक्सिक गैसेस होते हैं ये हमारे लिए हानिकारक होते हैं। ये तो हो गई इम्पोर्टेंस की बात। अब बात करते हैं कि इसके कॉन्टेक्स्ट में हम क्या कुछ चीज़ें जो है कर सकते हैं जिसकी वजह से जो है मरीन प्लास्टिक पॉल्यूशन थोड़ी सी कम हो सके। तो सबसे पहली चीज़ जो हम कर सकते हैं वो है, जो पहले से रूल्स और लॉज बने हुए हैं उसको थोड़ी सख्ती से पालन कर सकते हैं और लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं पालन करने के लिए। दूसरी चीज़ ये है कि जो रीजनल गवर्नमेंट और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है इनको मिलकर EPR पे यानी कि एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर काम करना चाहिए, जिससे कि जो है इनोवेटिव और लो कॉस्ट प्रोडक्शन के लो कॉस्ट सॉल्यूशन में जो है सर्कुलर इकोनॉमी को बूस्ट मिले। ठीक है। तीसरी पॉइंट ये है कि जो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट है वो लोग इंडस्ट्रीज़ के साथ मिलकर उनकी प्रोडक्ट को रीडिज़ाइन कर सकते हैं और रीयूज़ और डिस्पोजल के बेसिस पे। और चौथा पॉइंट ये है कि जो गवर्नमेंट है उनको रिसर्च के लिए और ज़्यादा फंड एलोकेट करना चाहिए, जिससे जो है हमको और बेहतर जो है चीज़ें हमें इन फ्यूचर मिले, जिससे हम प्लास्टिक को रिप्लेस कर सकें। ठीक है। इसके अलावा जो पांचवा पॉइंट है वो ये है कि जो टायर्स और जो सिंथेटिक टेक्सटाइल्स हम यूज़ करते हैं उसको रिप्लेस करके सस्टेनेबल कंजम्पशन के ऊपर हम थोड़ा स्विच करें, उसके ऊपर जो है लोगों को मोटिवेट करना चाहिए। तो ऐसे कुछ पॉइंट्स हैं जिसको हम फॉलो करके जो है मरीन प्लास्टिक पॉल्यूशन को थोड़ा सा कम कर सकते हैं। क्योंकि जो प्लास्टिक पॉल्यूशन है वो आज के डेट में एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है, जैसे कि आप ये फ़ोटो में देख सकते हो। क्योंकि इसमें जो सी बर्ड है उसने इतना सारा प्लास्टिक खा लिया था कि आखिर में उसकी डेथ हो गई, और उसके पेट में से ये सब चीज़ें निकली जिसमें प्लास्टिक बॉटल्स के कैप्स हैं और लाइटर्स हैं और छोटे छोटे जो है जो माइक्रो प्लास्टिक के बीड्स हैं वो हैं और स्ट्रॉ भी है। तो ऐसे बहुत सारे केसेस आपको इंटरनेट के ऊपर मिल जाएंगे अगर सर्च करोगे। और आपने ऐसे भी बहुत सारे न्यूज़ देखे होंगे जिसमें जो डेड व्हेल्स मिली जिनके पेट से किलो के हिसाब से जो है प्लास्टिक मिला है। तो आई होप कि आपको थोड़ी सी ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो ज़रूर से शेयर करें, क्योंकि ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्योंकि ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि लोगों के मन में थोड़ा सा जो है अवेयरनेस जगाएं, क्योंकि आखिर में ये प्लानट हमारा है और यहाँ हम ही को रहना है। अगर प्लास्टिक यूज़ करना बंद नहीं कर सकते तो एटलीस्ट उसको डिस्पोज ऐसी जगह करें जहाँ उसकी यूज़ हो रही हो। तो ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही है और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में ऐसा ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। थैंक यू।